अस्सलाम वालेकुम। हम इंसान दुनिया में ना पाते हैं और ना खोते हैं, हम बस आते हैं और जाते हैं। ये वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक्रा था और ये दुनिया की चंद बड़ी हकीकतों में से एक हकीकत है। दुनिया की हर चीज़ यहाँ रह जाती है, वो ख़्वा फ़िरौनों के अहराम हों, पीसा का मीनार हो, डेल्फी का मंदिर हो, चीन की दीवार हो, कारून के ख़जाने हों, पहाड़ों में खुदा हुआ पीटरा का शहर हो, नमरूद का बनाया हुआ तनूर हो, बाबुल के मुअल्लक बागात हों या फिर मोहनजोदड़ो की उजड़ी हुई गलियां हों। दुनिया की हर चीज़ यहाँ रह जाती है, बस लोग आते हैं मेरी मेरी करते हुए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और मरते मारते हैं और वापस चले जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं और वो भी मेरी मेरी करते हुए लड़ मर कर चले जाते हैं। दुनिया के किसी बड़े शातिर ने एक बार कहा था, शतरंज की बाजी चल रही हो तो बादशाह बादशाह, मलिका मलिका और प्यादे प्यादे होते हैं, लेकिन जो ही बाजी खत्म होती है बादशाह मलिका और प्यादे तीनों एक ही बक्स में आड़े तिरछे पड़े होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं रहता। गोया ये बाजी होती है जो बादशाह को बादशाह और गुलाम को गुलाम बनाती है। पीछे रह गए खिलाड़ी तो ये बस आते हैं और चले जाते हैं, बाकी सिर्फ बाजी रह जाती है। जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में इस पर खूबसूरत बात की है। वो लिखते हैं कि अफ्रीकी हाथी और इंडियन हाथी के डीएनए में 1.6% फ़र्क होता है। गोया ये दोनों 98.4% यकसा होते हैं, जबकि इंसान और चिंपैंजी यानी बन मानस में सिर्फ 0.8% फ़र्क है। यानी हम इंसान और बन मानस 99.2% बराबर हैं। हम अगर सिर्फ 0.8% पीछे चले जाएं तो हम बन मानस बन जाएंगे, और बन मानस अगर अपने आप को सिर्फ 0.8% इम्प्रूव कर लें तो ये इंसान बन जाएंगे। दुनिया में बन मानस की 2 किस्में हैं। आम बन मानस इंसानों की तरह ग्रुप बनाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छीनते हैं, एक दूसरे से हसद और अदावत रखते हैं, खुद को बड़ा और दूसरों को कमतर समझते हैं, इंतकाम भी लेते हैं और मलकियत भी जताते हैं। जबकि दूसरी किस्म बोनोबॉस कहलाती है। ये मादर सिरी निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी मादा बरतर और नर कमतर होता है। ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अमन और शांति के साथ रहते हैं। इनमें हम जिन्स परस्त भी होते हैं और ख्वाजा सराबी। जीनियोलॉजी के एक्सपर्ट्स का दावा है हम इंसान इनके करीब हैं। हम टेंशन और एंग्जाइटी में वही हरकतें करते हैं जो बोनोबॉस करते हैं, और अगर कुदरत बोनोबॉस को 0.8% इम्प्रूव कर दे तो ये न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड या डेनमार्क का इंतहाई महज़्ज़ब इंसान बन जाएगा। ये हमारी जगह ले लेगा, लेकिन हम इंसान होने के बावजूद, अक्लमंद होने के बावजूद, अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद मेरी मेरी करते रहते हैं और उस चीज़ के लिए लड़कर मर जाते हैं जो सिरे से हमारी है ही नहीं, जो अल्लाह ताला ने हमें चंद बरसों के लिए अनायत की थी। जैसे ज़मीनों के लिए हम लड़ते मरते रहते हैं, हालांकि ज़मीन किसी की मलकियत नहीं होती, ये अल्लाह की अमानत होती है और अल्लाह हमें ये अमानत थोड़ी सी मुद्दत के लिए लीज़ पर देता है ताकि हम उसकी ज़मीन पर खा पी और रह सकें। हमारी मोहलत जब ख़त्म हो जाती है तो अल्लाह लीज़ बदल देता है। ये ज़मीनें यहीं रहती हैं, ये किसी को नहीं मिलती और ये किसी के हाथ से नहीं निकलती, ये यहीं पड़ी रहती हैं। बस हम आते हैं, थोड़ी देर इस पर रहते हैं और चले जाते हैं और खेल ख़त्म। हमारे सोचने की बातें सिर्फ 3 हैं। ये ज़मीन एक बड़ा सा पत्थर है और ये पत्थर 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपने सोलर सिस्टम में चक्कर लगा रहा है, और ये सोलर सिस्टम 450 अरब सितारों और सियारों की कहकशां में न जाने किस समत दौड़ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? दूसरी बात ये कि ज़मीन पर 87 लाख मखलूक़ात हैं। इनमें से एक मखलूक इंसान भी है और उसके डीएनए और बन मानस के डीएनए में सिर्फ 0.8% का फ़र्क है, लेकिन ये इस मामूली से फ़र्क के बावजूद मेरी मेरी क्यों करता रहता है? ये उन चीज़ों के लिए लड़ लड़ कर क्यों मर रहा है जो सिरे से इसकी है ही नहीं? हम इंसान खोने के खौफ और पाने के लालच में ये कैसे भूल जाते हैं हम दुनिया में सिर्फ आते हैं, चंद लम्हे ठहरते हैं और वापस चले जाते हैं, और हम इन चंद लम्हों में भी
پاگل پن کی انتہا کر دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے آپ کسی دن چڑیا گھر جائیں، بن مانس کے پنجرے کے ساتھ بیٹھیں، اسے اپنی اچیومنٹس بتائیں اور اس کے بعد اس کا رد عمل دیکھیں۔ مجھے یقین ہے وہ یہ ساری داستان سن کر دوسرے بن مانسوں کو بلائے گا، آپ کی طرف اشارہ کرے گا اور اپنے ساتھیوں سے پوچھے گا اسے ہوا کیا ہے، یہ کیوں پاگل ہو گیا ہے۔ آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیواں ہی رہا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔